जय हिंद साथियों। एमसीयू भोपाल माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट जो कि फर्स्ट राउंड जो अपना हुआ था किसका इंटरव्यू का, उसके बाद जो पहली लिस्ट आनी थी जो कि 25 जून को आनी थी, वो आज 26 जून को 6 बजे करीब आई है। और सबसे पहले तो अगर अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तो 7:40 हो रहे, तो आप में से अधिकतर लोगों ने उस लिस्ट को देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो मैं आपको जल्दी से ले चलता हूँ वेबसाइट पर, और कैसे देखते हैं वो बता देता हूँ। और जिनको ये पता हो वो स्किप कर सकता है इस पार्ट को, टाइम स्टैम्प में दे दूंगा तो ये। और टाइप करना है आपको MCU, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उससे चेक कर लेना। आप जैसे ही वेबसाइट पर जाएंगे, इट्स टेकिंग सम टाइम, वेबसाइट पे पहुंचकर आपको सबसे पहले जो सामने दिखेगा उसमें ही देखिए साफ साफ लिखा है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन 2024-25, क्लिक हियर। आप उस पर क्लिक करेंगे और आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जो कि बताएगा सारे कैंपसेस, जैसे भोपाल कैंपस के ये सारे कोर्सेस है, मास्टर्स के, बैचलर्स के, ये सारे कोर्सेस भोपाल कैंपस में जो कराए जाते हैं उसकी लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। खंडवा कैंपस के ये मिलेंगे आपको, रीवा कैंपस के आपको सामने दिख रहे हैं, दतिया कैंपस के भी दिख रहे हैं। तो आप जिस कैंपस में आपने अप्लाई किया था, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा आपने, तो उस कैंपस में जाइए। और आपका कोर्स, जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, भोपाल कैंपस में MA इन डिजिटल जर्नलिज्म, इस लिंक पर क्लिक करें। सिंपली आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक PDF ओपन हो जाएगी। इस PDF में अपना नाम ढूंढना है आपको। नाम आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, और शायद यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आएगा, सॉरी वो शायद है ना डाउनलोड करने के बाद आएगा, तो अपन ऐसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं कितने हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बतानी थी कि 40 सीटें हैं डिजिटल जर्नलिज्म के उस कोर्स में, और 49 लोगों की लिस्ट जारी करी है। ये एक्स्ट्रा सीट क्यों जारी करी? क्योंकि किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएगा, कोई फीस जमा नहीं करेगा, और ऐसे करके मतलब एक सेफ स्कोर, सेफ नंबर लेने के लिए 49 उम्मीदवारों की लिस्ट, सूची जारी करी गई है। अब देखिए, ऑल इंडिया ओपन मतलब कि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं, यहाँ पे जितनी सीट थी रिजर्वेशन के अलावा वाली, पूरे इंडिया में जो भी आ सकता है यहाँ पे वो आ सकता है। ठीक है। उसके कितने बच्चे हैं? 23 स्टूडेंट्स है। ठीक है। और इसमें से आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। ये आपके अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, मतलब इसमें देखो OBC के लोग मिलेंगे आपको, लेकिन ये कैटेगरी अनरिजर्व वालों की, मतलब इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब रिजर्वेशन से अलग कैटेगरी है, इंडिया ओपन है। ठीक है, लिखा है, नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें आप अपना नाम ढूंढे। फिर ऑल इंडिया फीमेल के नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं कि सिर्फ फीमेल को, जो ऑल इंडिया में फीमेल को अलग से रिजर्वेशन मिलता है, तो पूरे इंडिया में फीमेल के रिजर्वेशन वाले लोग ये रहे। कितने? 24, 25, 26, 27, 28। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अम, ठीक है, और ये कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑल इंडिया फीमेल। तो इसमें जैसे सारे नाम लिखे हुए, इन लोगों ने सीट सिक्योर कर ली है ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, इनको रिजर्वेशन के पार्ट नहीं थे ये लोग, मतलब फीमेल रिजर्वेशन के पार्ट थे, कोई कास्ट उसमें नहीं थी। फिर आते हैं MP ओपन में, कि MP के अगर कोई रेसिडेंट है, MP डोमिसाइल अगर किसी के पास है, तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन, क्योंकि ये MP की स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी होने के कारण यहाँ पे स्टेट के लोगों को प्राथमिकता थोड़ी देने के लिए MP के लोगों के लिए अलग से रिजर्वेशन की प्रावधान है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि अगर MP ओपन है तो यहाँ पे जो इंडियन वाले हैं उनको नहीं है, जैसे यहाँ पे MP के बाकी लोग भी है, जैसे राजेश शर्मा जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये इनके पापा का नाम है, ऋषिता शर्मा के। तो इनके जो MP, ये भी MP से है, लेकिन पहले जितनी सीट उन्होंने निर्धारित करके रखी थी MP के लोगों के लिए, उतनी भरी। कितने तो MP के ही होने चाहिए। जैसे कि MP ओपन में तो कोई आपको बाहर का दिखेगा नहीं, MP ओपन में सब आपको MP के ही दिखेंगे, देख लीजिए आप, क्योंकि ये सीट सिर्फ MP वालों के लिए। अब जो बाकी सीटें हैं उसमें अगर कोई बाहर का आया नहीं तो MP के ही आए तो उसको भरेंगे ही ना, OBC वाला है तो उसको देंगे ही ना। तो ठीक है, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। मेरा नाम आपको ऐसे ही इसमें नाम ढूंढना है, और मेरा नाम यहीं पे है 36 नंबर पे, ओजस तिवारी। तो ये भी आप देख सकते हैं, अपना नाम देखना है। और अगर आपका नाम है, सारी लिस्ट आपके पास सामने मैंने खोल के रखी थी, तो अगर आपका नाम है उसमें, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपका नाम आया कि नहीं आया। पहले तो अगर आपका नाम आया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है फाइनली। फीस वीस के जो बैरियर्स है वो आप पूरा कर ही लेंगे ऑफ कोर्स। तो
अब आगे बढ़ते तो ये तरीका है आप कैसे देख सकते हैं कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है। जब आपने देख लिया तो फिर ऊपर चलिए, यहाँ पे लिखा है चयनित उम्मीदवारों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। क्या दिशा निर्देश है वो अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उसी वही मकसद है इस वीडियो का। तो जो भी चयनित हुए हैं उनका तो निर्देश ही आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना। एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। ये क्लिक किया आपने जैसे, ये फॉर्म आएगा, इसको डाउनलोड करिए, यहाँ से स्टेप से डाउनलोड हो जाएगा सिंपली। और एक सेकंड में पीछे जाता हूँ। सिमिलरली आपको आवेदक की घोषणाएं, अंडरटेकिंग, डॉक्यूमेंट्स, चेकलिस्ट, इन सबको मतलब इन चारों चीजों को, पांच पांच चीजों को आपको अपने फोन में डाउनलोड कर लेना। अब मैं ये सोच के चल रहा हूँ, आपने इंटरव्यू दिया, आपने अपना नाम उसमें लिस्ट में चेक कर लिया। अब आपकी बारी है क्या देखने की कि अब आगे की प्रोसीजर क्या है। यहां से इस पार्ट वीडियो से आपको यही बताया जाएगा कि आपको अब क्या करना है। आप एक बार सिलेक्ट हो गए, बधाई बधाई हो गई, सब कुछ मिठाई खा ली, अब आपको आगे क्या करना है जिससे आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकें। तो आपको जाना है यहाँ पर। हाँ, मैंने सारी वो खोल के रखी है और बिल्कुल आपके लिए सबसे पहले पढ़ लिया है सब कुछ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब देखते हैं कि जब आपने एक बार अपना नाम चेक कर लिया, सुनिश्चित कर लिया कि आपका नाम लिस्ट में है, तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहला काम है आपका कि सबसे पहले बात तो मैं बता दूं आपको स्वयं, मैं आपको इसकी लिंक वगैरह सब बता दिए, कैसे डाउनलोड करना है सब आपको पता है। खुद देखो, खुद पढ़ो और उसके बाद ही डिसीजन लो। मैं आपको जितना मुझे समझ में आया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मैं गलत होता हूँ तो नीचे आप कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें मुझे सही कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू नो दैट यू आर करेक्टिंग मी। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, जिनका भी चयन हुआ है उनको ये आगे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, इनको आपको स्कैन कर कर ईमेल आईडी पर, जो भी आपके डिपार्टमेंट है उसमें भेजनी है। ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी आगे लिखी रहेगी, वो सब पे अपन बात करेंगे कि करके बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर वीडियो को देखिए। स्कैन करें और विभाग की ईमेल पर निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजना होगा। ठीक है, ईमेल पर निर्धारित समय सीमा भी देखेंगे अपन। विभाग द्वारा प्राप्त दस्तावेज, परीक्षा के उपयुक्त जानकारी संबंधित विद्यार्थी शुल्क जमा करने हो तो नहीं, ये काम का नहीं है आपको। अब देखिए, शुल्क की प्रथम किस्त, अब देखिए इस लिंक पे आप क्लिक जब करेंगे, जो मैंने किया था, अभी इस पे एक्टिव नहीं है, अपन फीस नहीं भर सकते यहाँ जाकर। तो जब ये एक्टिव हो जाएगी तो यहाँ पे जाकर आप इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे फीस भी भर सकते हैं। जहाँ पे आपने अपना अप्लाई करने के वक्त गए थे ना, वही लिंक है ये। और उस पर जाके एमपी ऑनलाइन पे जाकर आप अपनी फीस भर सकते हो, इसके बाद आपको फीस भरनी है। ठीक है, और सीमाओं का पालन करें। समय सीमाएं क्या है कि विभागों को ईमेल पर दस्तावेज भेजने का समय 26 जून 2024 से 1 जुलाई 2024 तक, मतलब कि आज 26 जून है, आज से लेकर 1 जुलाई तक आप अपने दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपको बताऊंगा, वो सारे स्कैन करके ईमेल के थ्रू अपने डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं इस तारीख के बीच में। क्लियर है। पाठ्यक्रम शुल्क की प्रथम किस्त भरने की समय सीमा 2 जुलाई 2024 रात्रि 12 बजे तक। मतलब कि 1 जुलाई 2024 तक तो लास्ट डेट है क्या करने की, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को डिपार्टमेंट में भेजने की। और 2 जुलाई रात्रि 12 बजे तक, मतलब पूरा 2 जुलाई का दिन तक आपको अपनी फीस जमा करनी है। जो भी निर्धारित शुल्क है, फीस है, उसकी पहली किस्त जो है वो आपको 2 जुलाई 2024 की रात्रि 12 बजे तक भरनी है। फीस का पूरा स्ट्रक्चर, फीस कितनी है, पहले कितनी थी, अब कितनी, IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से कंपेयर करी हुई वीडियो जल्द ही इस चैनल पर आएगी। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि जब भी ये वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। अगर आपको उस वीडियो को जानना है, आपको पता करना है कि कितने फीस भरनी है सारे सब्जेक्ट के हिसाब से, कोर्सेज के हिसाब से। प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट एमसी पर दिए गए डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करें। अब मैंने बता दिया, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया था डाउनलोड करने के, उन्हीं की बात कर रहे हैं कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, अब देखिए, दो टाइप के लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। एक तो
जिनको एमसीयू से ग्रेजुएशन करनी है, और दूसरे टाइप के लोग जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, मतलब मास्टर्स करना है। तो अगर आप ऐसे लोगों में से हो जो अभी अपने ट्वेल्थ में हो या ट्वेल्थ पास कर ली है और आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, आप बैचलर्स इन जर्नलिज्म, क्रिएटिव राइटिंग, मास कम्युनिकेशन, इन सब में बैचलर्स करना चाहते हो, तो आपको 10th की मार्कशीट अपनी देनी पड़ेगी। उसकी फोटो वही स्कैन करके और उन ईमेल पे भेजना है आपको। वो कैसे भेजना है वो अगली वीडियो में आएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। कक्षा 10वीं की और 12वीं की अंकसूचियां। अब 12वीं 12th की भी मार्कशीट आपको देनी है, 10th और 12th की लगेगी मार्कशीट। अब 10th और 12th की लगेगी तो 12th की कई हो सकता है कई लोगों को ना मिली हो मार्कशीट, 12th की कई लोगों को ना मिली हो, तो वो लोग क्या करेंगे, या तो इंटरनेट की कॉपी मिलती जो कि ना डिजी लॉकर पे मिल जाती है, या तो वो जमा कर दें। अगर वो नहीं है तो एक फॉर्म आएगा, आगे अपन बात करेंगे उसकी, वो भर के बता देंगे कि अभी मेरे अभी 12th की मार्कशीट नहीं आई है, मैं अभी देने में असमर्थ हूँ, आपको जब आएगी तब दे दूंगा। वो पूरा एक फॉर्म है एमसी को लिखने वाला, वो अपन देखेंगे आगे। सेम गोज विथ पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हो, करना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएशन, और आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट तो आएगा ही होगी, थर्ड ईयर की भी बची होगी, अगर बची होगी तो थर्ड ईयर की मार्कशीट अगर बची है तो आप वो दे नहीं सकते। तो उसके लिए वही फॉर्म, सेम आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि मेरी अभी वो नहीं हो पाई है, अभी नहीं आ पाया है मेरा थर्ड ईयर की मार्कशीट, और जब आएगी तो मैं आपको दे दूंगा। ये सब उसमें लिखा है, ठीक है। स्नातकोत्तर के लिए 10वीं 12वीं की अंक सूची के साथ स्नातक स्तरीय की परीक्षा की समस्त अंक सूची की स्पष्ट स्कैन प्रति, तो ये भी वही लिखा है। 10th 12th की तो लगेगी लगेगी, प्लस आपकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की है, और या फिर यहाँ पे थर्ड ईयर की मांगी गई है, लेकिन थर्ड ईयर की आपके पास होगी नहीं अभी, या फिर होगी तो वो दे देना सिंपल, उसको स्कैन करके। आरक्षण हेतु मूल जाति प्रमाण पत्र की स्पष्ट, अब देखो आरक्षण चाहिए होगा, कोई एसटी का होगा, कोई एससी का होगा, ओबीसी का होगा, ईडब्ल्यूएस का होगा। आप कोई भी रिजर्वेशन चाहते हैं, मैं जिस चाहता हूं, मैं मेरा नाम किसमें आया, एमपी ओपन में आया है, मतलब कि मैं ये कह के आ रहा हूं कि मैं एमपी का इंसान हूं, मुझे ले लो। तो मुझे एमपी का डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा, मूल निवासी पत्र दिखाना पड़ेगा, उसका दस्तावेज देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इंडिया ओपन में आया हूं तो मुझे रिजर्वेशन की जरूरत, मैंने तो इतना अच्छा स्कोर कर लिया है कि मैं इंडिया ओपन में आ चुका हूं, ऑल इंडिया ओपन में, और अब मुझे जरूरत नहीं है कि मुझे एमपी का रिजर्वेशन चाहिए हो, मुझे फीमेल का रिजर्वेशन चाहिए हो, ठीक है। तो अब उसका मुझे प्रूफ भी नहीं देना, तो सिंपल बात समझ में आया। यदि मध्य प्रदेश मूल निवासी है तो मूल निवासी प्रमाण पत्र की स्पष्ट स्कैन प्रति जमा करें। आरक्षण हेतु मूल जाति प्रमाण पत्र की स्पष्ट स्कैन प्रति, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवासी हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट कि आधार कार्ड की आपको फोटो जमा कर रहे हैं, स्पष्ट स्कैन प्रति अपना। अब देखो समय प्रति प्रति लिखा है, मतलब कि फोटो कॉपी, मतलब फोटो चाहिए उसकी, ऐसा नहीं आपको रियल डॉक्यूमेंट सेंड करने। वो रियल डॉक्यूमेंट आप जब फिजिकली वहां जाओगे यूनिवर्सिटी में, जब भी आपको बुलाया जाएगा, आगे लिखा है इसमें, जब भी आपको बुलाया जाएगा वहां पर कॉल किया जाएगा, तो आपको रियल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने स्कैन करके भेजे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लेके यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाना होगा, जो भी कैंपस आपने चूज किया है वहां आपको ये फिजिकल डॉक्यूमेंट सारे देने पड़ेंगे हार्ड कॉपी में। और अभी तो आपको सिर्फ ये सब चीजें देनी है, क्या चीजें, आपके ये सारी स्कैन फोटो, अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो फोटो भेजनी है, पासपोर्ट फोटो। और अब देखो यहाँ पे एक शब्द आता है अहर्ताकारी, अहर अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची, मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अभाव में वचन पत्र दिए गए प्रारूप में जमा करें। अब देखो, अब जो आप थर्ड ईयर में मान लो, आपकी क्वालिफाइंग, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे कर पाओगे, सिंपल बात है। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए थर्ड ईयर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, ये जो अहर्ताकारी परीक्षा लिखी है ना, ये क्वालिफाइंग, अर्हताकारी मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आपको अपना थर्ड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए आपको आपके पास, और अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर नहीं है, क्योंकि अभी कई लोगों के रिजल्ट नहीं आए होंगे, तो अगर नहीं है तो आपको ये वचन पत्र जो आपको मैं अभी बताऊंगा, जो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, जो मैंने शुरू में वीडियो के बताया था, उसको भरना है और उसको भी देना है कि मेरे पास अभी ये नहीं आया है, या फिर जो भी आप मांग रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है वो अभी नहीं आया, जब आएगा दे दूंगा।
आवेदक की घोषणाएं, डिक्लेरेशन ऑफ एप्लीकेंट, जो भी आप डिक्लेयर कर, मैं जो भी मेरे चीज़ें दी है मैंने वो बिल्कुल फर्जीवाड़ा नहीं किया, मैंने सब कुछ सही है, साफ है। और ये सब चीज़ें और हस्ताक्षर वगैरह ये सब हस्ताक्षर सहित दिए गए प्रारूप में, दिए गए प्रारूप सब आपको दिखाया जाएगा, अभी आप चिंता मत करिए, वीडियो में बने रहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवश्यक मूल दस्तावेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, इसके अतिरिक्त मैं बताऊंगा क्या है लगेगा, आगे चलेंगे। जेपीईजी फॉर्मेट, फोटो को स्कैन करके जो भी आप खींचेंगे, या फिर आप देखो साइबर सेल में जा सकते हो, जो प्रिंटर से सारे स्कैन करके वो ईमेल भेज देगा आराम से। तो आप तो या तो वो कर सकते हो, या फिर फोन में से फीचर आता है कि आप इसे स्कैन करते हो तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आ जाता है वो, या फिर कई वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे, वरना फोन में आप आजकल फीचर आता है तो आप स्कैन करके डायरेक्ट ही वो पता कर लोगे, उसमें स्कैनर जैसा हो जाएगा, वो भी काम चल जाएगा उससे भी। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, एक साथ एक ही ईमेल में भेजें। ऐसा नहीं कि आप है ना पहले भेज दिया फोटो का ईमेल अलग और फिर उसका अलग, आप ईमेल भेजेंगे, उसका फॉर्मेट आगे बताएंगे अपन आपको, लेकिन है ना आपको ईमेल एक साथ पूरे ईमेल में सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ भेजने, एक ही डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा उसमें भेजना है। ठीक है। अब आपका वो क्या होना चाहिए, क्या ईमेल का स्ट्रक्चर। अब कई लोगों को पता नहीं होगा सब्जेक्ट क्या होता है ईमेल में, तो मैं वो बता देता हूँ। हाँ, तो जैसे मान लीजिए मैं ईमेल पर आया हूँ और मैंने गया कंपोज में, जैसे ही मैं ईमेल को कंपोज करता हूँ, या अपन को स्कूल में सिखाया जाता है किसको भेज रहे हो, तो जिसको भेज रहे हो उसकी ईमेल आईडी। ठीक है, अभी ईमेल आईडी सब आपको दिखाई जाएगी। सब्जेक्ट, अभी उस सब्जेक्ट में क्या लिखना है। ठीक है, आपने डिपार्टमेंट में भेजा, उसका ईमेल आईडी डाला, सब्जेक्ट में क्या डालोगे उसके लिए आपको यहाँ पे बताया कि क्या लिखना, क्या लिखना है आपको। आपको लिखना है सब्जेक्ट में एडमिशन 2024, कि आप एडमिशन 2024 चाहते हो, ये डंडी, योर नेम ओजस तिवारी, कोर्स एमए डीजे, एमए इन डिजिटल जर्नलिज्म, फॉर्म नंबर, आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा ना, आपने जब एप्लीकेशन भरी होगी तो फॉर्म आया होगा जो सबसे पहला वाला, उसमें आपका फॉर्म नंबर भी होगा, साइड में भी लिखा है नाम की, जो अपन लिस्ट देख रहे थे उसके साइड में भी फॉर्म नंबर लिखा था, फॉर्म नंबर। इस फॉर्मेट में आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको सारी एक एक करके डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, सिंपल। ठीक है, इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें बता सकते हो, मैं अगली वीडियो में और स्पष्ट रूप से करते हुए, पूरे एक्शन करते हुए, मतलब लाइव अपलोड करते हुए, मैं अपना भी करूंगा तो उसको दिखा दूंगा। अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, फॉर्मेट डाउनलोड करें, और एक सेकंड इसको फुल कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपने पूरा डाउनलोड करके रखा है, ये चीज़ें आपको डाउनलोड करके रखनी है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट से निम्नलिखित फॉर्मेट डाउनलोड करें। एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदक की घोषणाएं, वचन पत्र, फीस स्ट्रक्चर, ये सब आपको पता करने के लिए चाहिए। फीस स्ट्रक्चर इस पर अगली वीडियो बनेगी। वचन पत्र कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो सारे तीनों अपन ने डाउनलोड कर चुके पहले शुरू की वीडियो में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे डाउनलोड कर लिए अपन ने, कोई दिक्कत नहीं अपन को। छात्र सभी दस्तावेजों की मूल प्रति छात्र सभी दस्तावेज, देखो क्या कह रहा है ये पूरा पैराग्राफ, कि जो अ, मैंने आपको पहले बताया, सारी स्कैन फोटो आपको ईमेल करके भेजनी है अपने डिपार्टमेंट में, बाकी रियल कॉपी आपको अपने पास ही रखनी संभाल कर, जब विश्वविद्यालय आपको बुलाए, उपस्थित होने के लिए कहे, तब आप वहां जाएंगे और ये फिजिकली आप हार्ड कॉपी उनको देंगे, जो भी वो मांगेंगे उसकी फोटो कॉपी। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं देना। यदि किसी कारण विद्यार्थी अंतिम परीक्षा के ये काम करनी है अपने। हाँ, अब देखिए, ईमेल आईडी कर रहे थे अपन कब से, किनको भेजनी है, कहाँ भेजनी है, सिंपल है। अब अगर आप इन कोई कोर्सेज में से करना चाहते हो, कोई कर रहे हो, उसमें आपने नाम दिया है, जैसे कि तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे कि एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर आप कर रहे हो तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट, और ये आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर मोनिका वर्मा। ठीक है, अब मैं अपने में आता हूँ, पत्रकारिता विभाग, जर्नलिज्म वाला। तो इसमें क्या है, पत्रकारिता विभाग में एम इन पत्रकारिता, एम इन डिजिटल पत्रकारिता, डिजिटल जर्नलिज्म। ठीक है, बीए इन जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग, और बीए इन इंग्लिश जर्नलिज्म, ये सारे कोर्सेस है। ये उसका डिपार्टमेंट है, ये उसका ईमेल है। जब आप टू यहाँ से कॉपी पेस्ट करना ईमेल, और वहां पे टू में ना पेस्ट कर देना, और आपका सब्जेक्ट में वो फॉर्मेट में लिख देना सब्जेक्ट, नीचे सारी फोटोज को स्कैन करके डाल देना, काम खत्म।
इतना सा काम है, फिर फीस भरना है और फीस की लिंक जल्दी ही उसमें एक्टिव हो जाएगी। और ये सारे आप सारे डिपार्टमेंट का देख सकते, देखिए भारतीय भाषा विभाग, मीडिया प्रबंधन विभाग, जनसंचार मास कम्युनिकेशन वाला विभाग, इसके जो भी है ना डॉक्टर आरती सारंग, ये मैम है विभाग अध्यक्ष। आगे चलते हैं, सिनेमा सारे विभाग आपको दिखे, डाउनलोड कर मैंने आपको शुरू में इसलिए सब कुछ डाउनलोड करवा दिया है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके सामने पीडीएफ खोल के रखा हूँ वो आपके पास पहले से उपलब्ध है। उसमें सारी जानकारी सेम टू सेम ऐसी दी गई है, मैं आपको बस स्पष्ट कर रहा हूँ, क्लियरली आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये सारी आपको जब पता चल जाए, सारे कैंपसेस भी देखना जरा। कैंपस ऐसा नहीं कि आप है ना कोई और से कैंपस में भेज दो, डिपार्टमेंट तो वैसे सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देखा था, कहाँ कहाँ गया न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी रीवा परिसर। अब देखो रीवा परिसर का अलग है थोड़ा, तो रीवा परिसर का रीवा कैंप विभाग का नाम एवं ईमेल, तो विभाग का ये अलग है। अब इसमें ये सारे कोर्सेज है, खंडवा परिसर के ये रहे कोर्सेज, इसका क्या है, ये है ईमेल आईडी। तो अब अगर आप रीवा कैंपस में अप्लाई किया है, आपने भोपाल कैंपस में नहीं किया है, आप रीवा से हैं, तो ये जो साइड में आपके जो कोर्सेज है इसको आप देखेंगे कि आपका ये कोर्स है, ये इसमें है कि नहीं है, और उस कोर्स को आप रीवा कैंपस @mcu.ac.in पर ईमेल को सेंड करेंगे, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। सिंपल, नो रॉकेट साइंस, खत्म। ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन याद रखनी है, लेकिन आपको आप सोच रहे होंगे कि यार डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स तो अच्छे समझ में नहीं आए। तो बस डॉक्यूमेंट्स एक बार और समझा देते हैं अच्छे से कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने हैं। ये रहे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट, ये भी आपको विभाग की वेबसाइट पर, ओ सॉरी एमसीयू की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर वापस से देखो, सब कुछ क्लियर करो अपने दिमाग से, ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्या क्या चीजें चाहिए होगी आपकी निकाल के रख लो, उसकी फोटो खींच के आपको भेजनी है, सिंपल बात। 10th 12th की मार्कशीट चाहिए रहेगी, एमपी डोमिसाइल चाहिए रहेगा इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर आप उसमें आ रहे हैं, आप रिजर्वेशन मांग रहे हैं एमपी डोमिसाइल का, ठीक है, वो भी भेज दो। कास्ट सर्टिफिकेट एसटी एससी ओबीसी की, अगर आप क्लेम कर रहे हो कि मैं उसमें इस कैटेगरी में आता हूँ इस कास्ट में, तो उसका सर्टिफिकेट दो। आधार दो। माइग्रेशन ट्रांसफर करेक्टर, अब देखो आप अगर कोई देखो किसी पोस्ट, अगर कोई भी इंसान यहाँ पे जो वीडियो देख रहा होगा, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो, तो उसको पता होगा कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये जब आप पास कर लेते हो, 12th पास कर लिया तब मिलता है ये सब आपको कॉशन मनी के साथ साथ, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है अभी ना मिला हो, तो आप कैन बी सबमिटेड लेटर, साफ साफ लिखा है। स्टार वाले मार्क चीजों को आपको देना ही देना है, मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा आपको। और नहीं दे पाओगे तो जो या तो इसका इंटरनेट कॉपी दो जो कि डिजीलॉकर से मिल जाती है, या फिर आप जो फॉर्म भराएंगे वो भर के दो कि अभी नहीं मिला है, बाद में जब मिलेगा तब दे दूंगा, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये सामने आपको दिख रहा है सारी लिस्ट, ये सारी इन चीज़ों को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो और आपके पास या फिर पीडीएफ आपके पास है ही, उससे लेना। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का देख लेते हैं। 10th 12th की मार्कशीट लगेगी। अब 10 जो पीजी करना चाह रहा होगा उसके पास 10th 12th की मार्कशीट तो होगी ही होगी। अब ग्रेजुएशन के लिए आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट आपके पास आ गई होगी, तभी तो जाके आपने कम से कम ये दो मार्कशीट तो होगी आपके पास, तभी जाके आपने पीजी के लिए अप्लाई किया है। थर्ड ईयर की नहीं आई होगी अभी रिजल्ट, एग्जाम हो गए होंगे, मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे एग्जाम भी हो गए होंगे, थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सेकंड ईयर की जो भी आपके पास मार्कशीट हो उसको भी ले लेना, या फिर 4 सेमेस्टर के मार्क्स की मार्कशीट। एमपी डोमिसाइल इफ एप्लीकेबल, मध्य प्रदेश का डोमिसाइल इफ एप्लीकेबल। इफ एप्लीकेबल का मतलब समझ में आ गया ना? चलो अगर ये आ गया हो ना तो कमेंट में लिखना, अगर आ गया तो ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताना कि कास्ट सर्टिफिकेट के आपको देना है इफ एप्लीकेबल, ठीक है। ये सारी लिस्ट है, आधार, माइग्रेशन और ये ट्रांसफर, माइग्रेशन, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आप बाद में दे सकते हो जब आपको फिजिकली वहां पे बुलाया जाएगा। और ये जो स्टार मार्क्ड है वो मैंडेटरी चीजें है, आपको वो देनी ही पड़ेगी, चाहे उसको डायरेक्ट दो, चाहे उसकी फॉर्म वॉर्म फिल करके बाद में देने की बात करो, ठीक है। अब बात करते हैं एडमिशन फॉर्म की। आपने डाउनलोड कर लिया होगा एडमिशन फॉर्म, इस फॉर्म को भरना होगा आपको, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, सारे आपको डिटेल इसमें फिल करनी, इजी डिटेल है। एक बार आप पढ़िएगा इसको, बहुत आसान है, आप आराम से इसको भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट एज वेल।
एक और देखते, अंडरटेकिंग, ये है वो भयानक फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे थे। इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं। ये है अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची, मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अभाव में वचन पत्र। ये आपका वचन पत्र, शुरू में आपको वहां पे लिखाया गया था ना वचन पत्र वाली बात, कि वचन पत्र जमा करना पड़ेगा अगर आपके पास ये चीजें नहीं है। तो यही है वो वचन पत्र, कि मेरे पास अभी नहीं है, वचन देता हूं कि जब आएगा तो वापस कर दूंगा। आया समझ में? अभी मेरे पास ये चीजें नहीं है, और लेकिन वचन देता हूं कि जब भी आएगा मेरे पास तो मैं आपको ये जमा कर दूंगा। सिंपल। अर्थकारी परीक्षा के लिए सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, मैं ये हूँ वो हूँ, और ना पूरा करके नीचे हस्ताक्षर, नाम, पिता पति का नाम, पता, दूरभाषा, मोबाइल नंबर। ठीक है। और ये करके करा के आपका काम खत्म। ये वाला भी अब आपने बता दिया कि मेरे वचन देता हूँ कि जब आएगा तब दे दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। ठीक है। सिंपल। ये भी काम खत्म हो गया आपके पास, ये वाला सब समझ लिया। एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान दें, खुद से एक बार इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ें और हर चीज को बिल्कुल बारीकी से समझो। अगर आपने वीडियो को भी 2x पे देखा है तो कई हो सकता है कि आपको चीजें समझ में ना आई हो, या फिर चीजें आपको लगा हो कि आपको पता चल गई, लेकिन मिस हो जाती है बातें 2x पे देखने के चक्कर में। तो ध्यान से खुद से पढ़िए, जरूरी नहीं है भाई वीडियो को बार बार देखिए, खुद से पढ़िए, समझिए एक एक चीज को। और नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। क्या क्या फॉर्म की फोटो, देखो ये सारे फॉर्म्स एक बार देखो समराइज करते हैं अपन, क्योंकि थोड़े मतलब ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग चीजें हैं, मतलब कि आपको लगेगा अरे इतना सब कुछ करना है, हिंदी में चीजें लिखी हुई है इतनी सारी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा अपन को कभी कभार ओवरवेलम कर लेता है कि अब मैं क्या, कैसे क्या स्टेप लूं, मेरा नाम तो आ गया डॉक्यूमेंट में, अब मैं क्या करूं। तो आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट सामने आपको दिख रहे हैं, ये पूरे मैं आपको अच्छे दिखा दूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं। अपना कैटेगरी चूज करो, ग्रेजुएशन हो कि पीजी में जाना चाह रहे हो, आपने कैटेगरी चूज करी, अपन ने डॉक्यूमेंट्स की सारी लिस्ट देख ली, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या मेरे पास है क्या क्या नहीं है, सबकी फोटो खींचनी है। स्कैन कर, फोटो वो वाली नहीं खींचनी, कलरफुल फोटो नहीं चलेगी आपकी, जो आप वो होता है ना स्कैनर, जब आपने प्रिंटर में डालते हैं फोटो, फिर जो प्रिंट होकर जो स्कैन करके फोटो आती है, स्कैन होकर फोटो, क्योंकि उसमें एक डिटेल्स आती है, तो वैसी फोटो होनी चाहिए। अगर आपका फोन कैपेबल है डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींचने के लिए, उसमें ऐप आता है कई आदि चीजें, तो आप उससे कर सकते हो, या फिर सिंपल साइबर कैफे में जाओ, एमपी ऑनलाइन की पे जाओ, अपने जो भी छोटी छोटी दुकानें रहती हैं उनको, भैया उन भैया लोगों से बोलो कि ना बना देना, जरा कर देना, स्कैन कर देना और अपलोड कर देना, तो वो बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में वो काम भी कर देंगे। तो आप ये कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट से ईमेल आईडी आपको पता चल गई, देखो डॉक्यूमेंट्स पता चल गए, ईमेल आईडी पता चल गई, कैसे जमा करना है, किस फॉर्मेट में जमा करना है वो पता चल गया, और ये सब कर लो तो एक वीडियो आपके पास आ जाएगी, फीस कैसे भरनी है, कि फीस इसके बाद तो फीस का काम है। तो अभी आप ये काम करो, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स निकाले हुए दिखा देता हूँ। मैंने आज ही, जैसे मुझे पता चला कि ये आ गया है, तो मैंने अपना पूरा सामान, ये नाउ दिस इज द प्रिंट आउट ऑफ व्हाट वी, ये आपको जो सामने दिख रहा है ना, इन सब के प्रिंट आउट मैंने निकाल लिए, जो भी, क्योंकि ये सब आपके प्रिंट आउट तो चाहिए रहेंगे ना आपको, आपको ये चाहिए रहेगा, आपको ये जो आपने क्या कहते हैं इसे, अपना कि मैं वचन देता हूँ, वचन पत्र जो है आपका, उसको आपको लिखना पड़ेगा खुद से। आप खुद से सब चीज लिखोगे, लिखने के बाद इसमें फोटो खींचोगे, तो सारे के प्रिंट आउट निकाल लेना, अभी तो डाउनलोड करके रखा है आपने, प्रिंट आउट निकाल लेना, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है। और आई होप कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई हो और आप बोर ना हुए हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको जो जानकारी चाहिए थी, आपने जो सोच कर इस वीडियो पे क्लिक किया होगा, वो फुलफिल हुआ हो, और आपको सारी चीज़ें पता चल गई हो कि कैसे क्या करना था, और एमसीयू के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको जो भी चीज़ें जाननी थी आप जान पाए हो। आपका नाम अगर आया है तो उसका सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, बहुत ही आपने एक, लाइक इट्स अ फेदर इन योर कैप। सो
कमेंट करके बताइए आपका नाम है, कौन से कोर्स में आपने अप्लाई किया था वो भी बताइए, अच्छा लगेगा। मिलेंगे अपन कॉलेज में ही, यूनिवर्सिटी में मिलेंगे अपन, बहुत अच्छा लगेगा मिलके आपसे। नाम बताइएगा। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक। क्या समझ में नहीं आया, क्या लगा कि खराब है, ये अच्छे से नहीं समझाया, और अच्छे से समझाया जा सकता था, या फिर जो भी आपको दिक्कतें आई हो, परेशानी आई हो, समझ में ना आया हो, वो चीज़ें कमेंट कर सकते हैं आप। मैं अगले वीडियो में मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा और आपका रिप्लाई भी करूंगा। और अगर कमेंट से वो सॉर्ट नहीं हो पा रहा है तो अगली वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, पूरा एक्सप्लेन करते हुए, अगर ज़्यादा लोग उसके बारे में बोलेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी वैल्यू लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने और जो दूसरे एमसीयू के साथी लोग हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर उनको भी थोड़ी भी वीडियो अगर मददगारी हो तो उनको भी मदद मिले। अ, अगर वीडियो थोड़ी भी मददगारी हो तो वो उनको भी मिले, मदद उनको भी मिले। और कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें बोल सकते हैं। शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी एमसीयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमसीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिए, लाइक वगैरह आप कर देना अगर करना हो, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई वो ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे, कोई हम बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं है। तो एंड दैट्स ऑल। शायद मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ ना, अगर देख लेता हूँ, ध्यान कर लेता हूँ, सब बता ही दिया। भूल गया होऊंगा तो मैं कमेंट में लिख दूंगा जो भी बातें होगी। और हाँ, जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है आप एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको दे दूंगा, जहाँ से आपको ये सारे फॉर्म्स वगैरह लेने में इजी होगा, वरना कोई ज़रूरत तो नहीं है, मैंने बता दिया सब कुछ। बाकी थैंक यू, वीडियो को लंबा नहीं करते। जय हिंद।